सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को हंसोपाख्यान के माध्यम से बंधन एवं मोक्ष तथा सत्संग की महिमा आदि ज्ञानवर्धक बातों को बताया जाएगा। तो आज की इस महाविशेष कथा को ध्यान से सुने और अपने मन को ईश्वर में लगाएं। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। माँ देवकी ने कहा, ये कहाँ गए बेटा? भगवान बोले, माँ आपने मिलने को कहा था तो मिलवा दिए, अब उनको जाने दीजिए, वो अपने धाम में चले गए, क्योंकि आपने मेरा उच्छिष्ट दूध उन्हें पिलाया है। पीत शेषम गदाभृतः, गोविंद का उच्छिष्ट दूध पीने से उनकी परम गति हो गई। ऐसे अलौकिक अद्भुत भगवान के चरित्र हैं। परीक्षित ने कहा, महाराज एक बात बताओ, परमात्मा निर्गुण निराकार है, तो निर्गुण निराकार ब्रह्म का श्रुतियों के द्वारा वर्णन कैसे किया जाता है? ब्रह्मन् ब्रह्मण्य निर्देश्य निर्गुणे गुणवृत्तयः कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात् सदसतः परे। निर्गुण निराकार ब्रह्म का निरूपण श्रुतियों के द्वारा कैसे किया जाता है? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सम्राट सोते हैं तो सूत मागध बंदीजन उनकी बिरदावली गा गा के उन्हें जगाने आते हैं, उनकी कीर्ति का गान करते हैं। ऐसे ही श्रुतियां उस परमात्मा की शक्ति का वर्णन करती हैं। इसी का नाम है श्रुति गीत, इसी को वेद स्तुति कहते हैं। तो श्रुतियां गा रही हैं, जय 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 जा मजित दोष ग्रभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरोध समस्त भगत अग जग दोक सामखिल सत्य बोधक ते क्वचिद जयात्मना चचर दोनुचरे बृहदुपलब्धमे तदभयन्त्यवशेषतया यत उदयास्तमयो विकृतेर्मृतिभा विकृता अतर्षयो ददो त्वयि मनोवचनाचरितं कथम यथा इति तव सूरया प्रतिपते किल लोकमनः श्रवण कथामृता किमवगाह्य तमासि भास्वता विदुदाशयकालगुणा परम भजन्ति ये पदमजस्त्र सुखानुभवम् धृतय एव स्वसन् यशुभृतो यदि तेनुविधा महदहवादयो डमसृजन् यदनुग्रहत पुरसविदोऽन्वयो सदसतः परं त्वमतयदे स्ववशेषव्रतम् उदरमुपासते यरिषवत्मसुपूर्वदृशा परिसरपद्धति हृदयमारुणयोदरम् तत उदगादनन् तव धाम शिरा परमं पुनर्हयत् समे यनपतन्ति कृतान्त मुखे। इस प्रकार बहुत लंबी चौड़ी ये स्तुति है, इसको नरकुटक छंद कहते हैं।
श्रुतियां कहती हैं, हे अजित जय जय, हे अजित प्रभु आपकी सदा जय हो, सदा जय हो, आपकी सदा जय जयकार हो। भगवान ने कहा जब हम अजित हैं तो पराजित तो कभी हो नहीं सकते। अजित किसको कहते हैं? जो कभी पराजित ना हो, जिसे कोई जीत ना सके। तो भगवान ने कहा जब हम अजित हैं तो हमारी जय जयकार बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कभी पराजित होंगे ही नहीं। क्योंकि जिनको पराजित होने का डर होता है ना, वो जिंदाबाद के नारे ज्यादा लगवाते हैं, किराए की भीड़ मंगाते हैं बसों से भर भर के, ताकि लोगों को लगे कि हमारा देखो कितना जनबल है। तो भगवान बोले हमारी जय जय के क्या जरूरत है। श्रुति कहती है कि सरकार भले ही आप अजित हैं, पर हमें तो आपका पराभव दिखाई पड़ रहा है। अच्छा कैसे? बोले एक बात बताओ प्रभु, आप सबके हृदय में रहते हो? बोले बिल्कुल रहते हैं। और सबके हृदय में काम क्रोध लोभ भी मोह भी रहते हैं? बोले वो भी रहते हैं। तो आप भी रह रहे हो, वो भी रह रहे हैं, पर आप किस कोने में घुसे बैठे हो आपका तो कहीं पता नहीं चल रहा, पर काम क्रोध तो खूब दिखाई पड़ रहे हैं। जब आप भी हृदय में बैठे हो और काम क्रोध भी बैठे हैं, तो काम क्रोध के झंडे बुलंद हो रहे हैं और आपका पता ही नहीं लग रहा, तो क्या आपका पराभव नहीं हो रहा? भाई योगी जी की जय जयकार हो रही है, ठीक है, पर मोदी जी आकर के मंच पर बैठ जाएं और फिर योगी जी की ही जय जयकार लगे तो मोदी जी को बुरा नहीं लगेगा क्या? या नहीं लगना चाहिए क्या? या उनकी बेइज्जती नहीं होगी क्या? उसी प्रकार से काम क्रोध सब आपके सभी जीवों के हृदय में बैठे हैं और आप भी बैठे हैं, तो जय जयकार की तो आपकी ही होनी चाहिए, पर आपका पता ही नहीं चल रहा कहां कोने में घुसे हो और काम क्रोध के झंडे बुलंद हो रहे। भगवान बोले अच्छा तो बताओ मैं क्या करूं? बोले बस एक काम कर दीजिए। क्या? अजाम मायाम जही। ये जो अजा है, अजा माने माया, अजा नाम माया का भी है और अजा नाम बकरी को भी कहते हैं, बकरी को भी अजा कहते हैं, और दोनों का एक ही काम है। जो मायावी लोग होते हैं वो भी मैं करते हैं, मैंने ये किया, मैंने मंदिर बनवाया, मैंने महल बनवाया, मैंने इतना दान किया, वो मैं करते रहते हैं। और बकरी भी जब देखो तब मैं करती रहती है। दोनों ही में आते हैं, इसलिए दोनों अजा हैं। और बकरे का भी बलिदान होता है, मुंडी काटी जाती है, ऐसी अभिमान की, ऐसे ही इस माया की मुंडी काटी है। ये माया के कारण ही जीव आपका अंश होते हुए भी विकारों का दास बना हुआ है। आपका बेटा और काम क्रोध का दास बन के घूमे, आपको बुरा नहीं लगता? अमृतस्य पुत्रा, सब अमृत की संतान है। बदनामी उसकी होती है जो नामी होता है, जिसका नाम ही कोई ना जाने वो उसकी बदनामी क्या होगी। एक बहुत बड़े राजा थे, बड़े प्रतापी थे, पर उनका बेटा महानालायक था, बाप से एक मिनट ही नहीं बनी। एक दिन नाराज होकर के देश छोड़ के भाग गया विदेश। अच्छा विदेश में जाकर के, अब पहले तो राजकुमार था तो हर व्यक्ति उसका आदर करता था, जो चाहता था सो पाता था। अब विदेश में चला गया और किसी को बाप का नाम नहीं बताया कि मैं फलाने का बेटा हूं, क्योंकि बाप से ही लड़के गया था। पहचान छुपा के जब भटकने लगा तो भूखों मरने लगा। कौन क्या खावे, कमाता तो है नहीं कुछ। एक होटल में खाने गया तो होटल वाले खा तो लिया, अब वो तो सनक तो राजकुमार की चढ़ी थी, खा लिया पर देने के लिए नोट कुछ नहीं। तो होटल मालिक ने पकड़ लिया, चल बर्तन साफ कर। तो बर्तन साफ करने लगा, मरता क्या ना करता। पहचान छुपाने के कारण बर्तन मांजने लगा और उसके बदले में भोजन करने लगा। बर्तन मांजे, भोजन मिले। अब एक दिन उसी देश का एक व्यापारी उद्योगपति विदेश गया, व्यापार के सिलसिले में उसी होटल में रुका, भोजन किया। तो कुंवर साहब प्लेट उठाने आए। जब प्लेट उठा करके कुंवर साहब जाने लगे तो उसने ध्यान से देखा, अरे ये तो हमारे कुंवर साहब हैं। कुंवर साहब सुनो सुनो, तब तक तो कुंवर साहब मुंह छुपा के भाग गए।
होटल मालिक को बुलवाया, क्यों, ये कौन थे? बोले महाराज भूखों मर रहा था, सो हमने कहा कि तू बर्तन साफ कर, भोजन हम करा दिया करेंगे, सो बर्तन मांजता है हमारे। अरे नहीं, ये राजकुमार हैं हमारे, फलाने देश के राजा के। जो राजा का नाम सुना और उनके राजकुमार हैं, तो महाराज होटल वाले की भी झक्की खुल गई, ये कुंवर साहब हैं। और पता लगा सो सारी मीडिया टूट पड़ी। अब तो चारों तरफ अखबारों में और मीडिया में एक ही लाइन, कुंवर साहब बर्तन मांजते हुए पाए गए, राजकुमार बर्तन साफ करते हुए होटल में मिले। मुख्य पृष्ठ पर यही खबर, कुंवर साहब की फोटो के साथ। अब बोलो, बदनामी कुंवर साहब की होगी कि राजा साहब की होगी? दुनिया में राजा का नाम था, कुंवर साहब को कोई नहीं जानता था। तो कुंवर साहब के इस कृत्य से बदनामी तो राजा की हुई कि नहीं? श्रुति कहती है, प्रभु ये जीव आपकी संतान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो आपकी संतान होकर के भी काम क्रोध लोभ मोह का दास बना भटक रहा है, तो इसमें इसकी नहीं आपकी भी बदनामी है सरकार। इसलिए इस जीव पर कृपा करो। भगवान बोले तो क्या करें हम, बताओ? बोले अखिल शक्ति अवबोधकते, प्रभु ये जीव आपकी संतान है, पर इसको अपनी महिमा का, अपनी शक्ति का ज्ञान ही नहीं है। वो आपकी कृपा से ही इसको अपनी शक्ति का बोध होगा। जैसे एक शेर का बच्चा था, अबोध था, नन्हा बच्चा था। एक भेड़ों का झुंड आया, उसी भेड़ों के झुंड में वो चल दिया, और ग्वाला भी उसे हाँक करके अपने घर ले आया, और जंगली भेड़ समझ करके भेड़ों में ही उसको रख लिया। तो भेड़ों की तरह वो मिमियाने लगा, घास खाने लगा, सारे गुण उसके भेड़ जैसे हो गए। संगत की रंगत आती है। अब एक दिन जंगल में घास खा रहा था, इतने में जंगली शेर आ गया। उसने अपने सजातीय सिंह को पहचान लिया। जो दहाड़ मारी, भेड़ भाग खड़ी हुई, तो शेर का बच्चा भी भेड़ों के साथ भागा। मार झपट्टा शेर ने अपने सजातीय शेर को पकड़ लिया। तू कहां भाग रहा है मूर्ख? अरे महाराज मुझे छोड़ दो। अरे तू हमारा बच्चा है, हमारे खानदान का, तूने नाक कटवा दी हमारी, भेड़ों के साथ घास खाता घूम रहा है, डरपोक कहीं का, कायर कहीं का, डांटे। अरे नहीं महाराज, कहां आप कहां हम? अरे मूर्ख, तू हमारा ही बेटा है, चल मैं तुझे दिखाता हूं। नदी किनारे ले जाके चेहरा दिखाया, देख मेरा तेरा चेहरा एक सा है। बोले हाँ, सकल सूरत तो आपसे मिल रही है। केवल सकल सूरत नहीं मिल रही, मेरे समान शक्ति भी तुझ में है। इतने में हाथी आया, शेर ने मार झपट्टा हाथी के माथे पर चढ़कर उसको पछाड़ दिया। तो वो बेचारा जो भेड़ों वाला सिंह था, वो तो घबरा गया, आपने इतने बड़े हाथी को पटक दिया। बोले यही ताकत तुझ में भी है। अच्छा, तो उसे धीरे धीरे हिम्मत आने लगी शेर के साथ रहते रहते। फिर धीरे धीरे उसने मृगों का शिकार करना चालू किया, और जब उसको लगा, विश्वास हो गया कि मैं भी सचमुच शेर ही हूं, तो एक दिन वो आया कि वो भी हाथियों पर झपट्टा मारना चालू कर दिया। शेर वही था, शक्ति भी उसमें वही थी, क्योंकि शेर का बच्चा था, बस अपनी शक्ति को भेड़ों के बीच में भूल चुका था। जो सजातीय सिंह ने उसे याद दिला दी, तो वो सच्चा शेर बन गया। उसी प्रकार हम ईश्वर की संतान हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि हमारा स्वरूप है, परंतु माया रूपी इन बकरियों के बीच में आके मैं करते करते अपनी असली पहचान को हम खो चुके हैं। अब कोई सदगुरु ऐसा आवे जिसे अपने स्वरूप शक्ति का पूरा ज्ञान हो, स्वरूप बोध, स्वरूप शक्ति से परिचित जब कोई सजातीय सिंह हमको अपनी शक्ति का बोध कराता है कि तुम परमात्मा की संतान हो, तुम सदा आनंद सुख के भंडार हो, अपने स्वरूप को पहचानो, और ये बकरी की तरह मैं करके मिमियाना बंद करो, तब जीव पुनः अपने स्वरूप में स्थित होकर के उसी आनंद को प्राप्त हो जाता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से वेद स्तुति का वर्णन किया गया। अब प्रभु ने विचार किया कि मेरे परम धाम जाने के बाद कहीं मेरा ही परिवार पृथ्वी का भार न बन जाए, क्योंकि 56 करोड़ की संख्या में पहुंच चुका है। इसलिए अपने ही यदुवंश के संहार का संकल्प प्रभु ने लिया। संतों की मंडली आ गई,
भगवान ने बगीचा में संतों को विश्राम दिया, उनके भोजन आदि का प्रबंध किया, चातुर्मास की सारी व्यवस्था। एक दिन बच्चे खेलते कूदते बगीचा पहुंच गए, महात्माओं को देखकर आपस में हंसने लगे। ये बाबा लोग पड़े पड़े खूब खीर मालपुआ सटकाते हैं और बैठे बैठे आनंद लेते हैं, करना धरना कुछ है नहीं। चलो इन महात्माओं की परीक्षा लेते हैं, सचमुच इनको आता जाता है कि ऐसे ही। संतों की परीक्षा लेने के लिए जामवती पुत्र सांब को साड़ी पहना दी, थोड़े से कपड़े पेट में बांध दिए और गर्भवती महिला बना के संतों के पास ले गए। महाराज जी प्रणाम। बोले आओ बच्चों। कहां से आए हो? बोले हमारी भाभी जी आपसे कुछ पूछने आई हैं। क्या? बोले ये बताओ इनके बेटा होगा कि बिटिया? महात्मा बोले बैठो अभी बताते हैं। अब कोई आंख बंद करे, कोई नाक बंद करे, कोई प्रश्न कुंडली बनावे पर कुछ समझ में ना आवे, बच्चे मुस्कुरावे, एक दूसरे को देख के हंसे। अब महात्मा लोग समझ गए, बच्चों शर्म नहीं आती? द्वारकाधीश के पुत्र होकर के ऐसी धृष्टता का व्यवहार करते हो तुम लोग? भाग जाओ यहां से, संतों से ऐसे मजाक किया जाता है। एक बोला सुनो महाराज जी आंखें तो दिखाओ मत। अरे आता है तो बता दो, बेटा होगा कि बेटी यही तो पूछ रहे हैं, नहीं आता तो मना कर दो। एक पीछे से खड़े होके बोला अब आते ही नहीं है बताएंगे कहां से। अब महात्माओं का माथा गर्म हो गया। दुर्वासा जी बैठे थे उसी मंडली में, बोले इधर आओ मैं बताऊं। बोले बताओ। बोले जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुल नाशनम, तुम्हारे संपूर्ण वंश का सर्वनाश करने वाले मूसल को यह जन्म देगी। इतना सुनते ही बच्चे घबरा गए, तुरंत सांब की साड़ी उतारी, मूसल निकल पड़ा। अब तो सबके पसीना छूट गए, हमारे पास मूसल था ही नहीं, ये कहां से आ गया। जब इस साधु के कहने पर न होते हुए भी मूसल आ गया तो ये भी पक्का है इस मूसल से हमारा सर्व संहार होगा। अब रोते रोते घर आए, उग्रसेन को सारी घटना सुनाए। बच्चों से गलती हो तो बुजुर्गों के पास जाते हैं, वही संभालेंगे, भगवान को नहीं बताया, उग्रसेन महाराज को बताया। महाराज ने डांट लगाई और कहा जो होना था हो गया, अब किसी को कुछ मत बताओ, मूसल को घिस के पीस के समुद्र में बहा दो। वही किया। राम कीन चाहे सोई होई, भगवान की इच्छा से ही ये सब हो रहा है, इसलिए भगवान से ही सबने छुपा लिया। समय बीता, एक दिन नारद जी आए। भगवान ने कहा कि बाबा मेरे माता पिता को मेरे स्वरूप का ज्ञान कराओ। तब नारद जी वसुदेव जी के पास गए। वसुदेव जी ने पूजन किया और कहा बाबा ये बताओ भागवत धर्म कैसे कहते हैं? नारद जी बोले यही प्रश्न एक बार विदेहराज जनक जी ने नवयोगेश्वरों से पूछा था। 9 महात्मा नवयोगेश्वर कहलाते हैं। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्हो, दुर्मल, चमस और करभाजन। ये ऋषभ देव जी के 9 पुत्र हैं। जनक जी के यहां पहुंचे, जनक जी ने स्वागत किया और यही प्रश्न पूछा, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शन। मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, उसमें भी क्षण भंगुर है, पता नहीं एक क्षण का। और इस क्षण भंगुर मानव से होगा जो आप चल करके पधारे। कृपा करके मुझे आज भागवत धर्म के विषय में बताएं। धर्मान भागवतान ब्रूत यदि न श्रुत क्षमम। देखो प्रश्न करने का तरीका, जनक जी कितने महान ज्ञानी हैं, विदेहराज उनको कहा जाता है। और वो प्रश्न कैसे करते हैं, महाराज भागवत धर्म क्या होता है, किसे कहते हैं? यदि मैं आपको सुनने का अधिकारी प्रतीत होता हूं तो कृपा करके बताइए। ये नहीं महाराज बताइए, बताना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। यदि न श्रुतै क्षमम, यदि मैं सुनने योग्य हूं, मुझे आप पात्र समझते हो तो कृपा करके बताएं। व्यक्ति के प्रश्न करने के ढंग से ही उसकी मानसिकता समझ में आ जाती है। बहुत से लोग प्रश्न जिज्ञासा के कारण नहीं पूछते, बल्कि तुम्हारी नाप तौल के लिए पूछते हैं, तुम में कितनी दम है।
उन्हें उत्तर पहले से ही आता होगा तभी प्रश्न करेंगे, और तुमने वही उत्तर दिया तो कहेंगे हाँ पंडित जी में दम है, और तुमने नेक घुमा फिरा के भी उत्तर दे दिया, बोले नहीं नहीं महाराज ये बात नहीं है, बात कुछ और है। माने उनको जिज्ञासा नहीं है, उन्हें तुम्हारी नाप तोल करनी है। वो प्रश्न करने का ढंग दूसरा ही होता है। और जो वास्तव में जिज्ञासु होते हैं उनके प्रश्न करने का तरीका अलग होता है। विनम्रता से प्रश्न किया जाता है, जिज्ञासु बनकर के प्रश्न किया जाता है। तब बड़े प्रसन्न हो गए नवयोगेश्वर महाराज कवि। उन्होंने कहा सुनिए राजन, मन्ने कुतश्चित भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेरसदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। देखो, सारा संसार भवरोग से ग्रसित है, सब प्राणी रोगी हैं। आप कहोगे हम तो बिल्कुल स्वस्थ है, अभी चेकअप करवा के आए, कोई बीमारी नहीं है, आप जबरदस्ती सबको रोगी कैसे बता रहे हो? तो आप रोगी हैं कि नहीं हैं, हम आपको एक रोग का लक्षण बतलाते हैं। लक्षण से रोग पकड़ा जाता है। जैसे खुशबू हाथ पे लगा करके सूंघो, सुगंध नहीं आ रही, इसका मतलब कोरोना हो गया तुमको। और वैसे सबको खुशबू आती है, जिसको ना आवे वो खतरा। ये लक्षण है बीमारी का। तो ऐसे ही भवरोगी का लक्षण क्या है? बोले उद्विग्न बुद्धे। भवरोगी वह है जिसकी बुद्धि में सदा उद्विग्नता बनी रहे, जिसका मन सदा अशांत बना रहे, वो भवरोगी है। अब अपने अपने मन को टटोल लो, अपनी अपनी बुद्धि को देख लो, लक्षण घट रहा है कि नहीं। यदि आपकी बुद्धि में भी उद्विग्नता बनी रहती है, चित्त में अशांति रहती है, तो आप भवरोगी हैं। अब ये दूसरा प्रश्न है कि ये बीमारी लगती कैसे है? हर बीमारी का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो ये भवरोग कैसे लगता है? बोले असदात्म भावात। असत माने नासवान, अनित्य नश्वर वस्तु में जितनी आसक्ति बढ़ेगी भवरोग उतना ही प्रबल होगा। जगत में जो भी है वो सब अनित्य वस्तु है। यहां तक कि ये जो शरीर मिला है ये भी अनित्य है, परमानेंट थोड़ी रहेगा। तो जो भी अनित्य वस्तुएं हैं जगत में, उसमें हमारी जितनी अधिक आसक्ति होती जाएगी, ये अशांति उतनी बढ़ती जाएगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। छोटा बच्चा पैदा होता है, उसकी किसी में कोई आसक्ति नहीं होती। किसी ने कुछ खिला दिया, खुश पड़ा है, घंटों तक सो रहा है, कछु लेना न देना, मगन रहना। इसलिए बालक साक्षात ब्रह्म स्वरूप होता है, परमात्मा का ही स्वरूप होता है। इसलिए उसको पूत कहते हैं। पूत का अर्थ होता है पवित्र। बालक एकदम परम पवित्र होता है, क्योंकि उसमें मेरे तेरे का कोई भाव नहीं होता, ब्रह्म स्वरूप है। जो जो बड़ा होता जाएगा उसके भीतर मेरा तेरा बढ़ता जाएगा। ये माताजी हैं, ये पिताजी हैं, ये मित्र हैं, वो शत्रु हैं, ये हमारा घर है, वो तुम्हारा घर है, ये हमारी दुकान, वो तुम्हारी दुकान। मैं और मोर तोरते माया। माया का यही लक्षण है। अपनों में आसक्ति बढ़ती जाएगी, और जहां जहां उसकी आसक्ति बढ़ती गई, बस भीतर से अशांति होने लगी। मुझे कुछ ना हो जाए, हमारे परिजनों को कुछ ना हो जाए। किसी के मरने से ही यदि हमको कष्ट होता, तो लाखों लोग मर रहे हैं, प्रतिदिन मर रहे हैं, कष्ट तो नहीं हो रहा। पड़ रहे हैं, इतनी इस एक्सीडेंट में इतने मर गए, अमुक बम गोलाबारी इतनी हुई तो इतने मर गए। पढ़ के रख देते हैं, कहां किसी को कष्ट होता है। पर जब अपने में किसी में हताहत की समाचार, जब घटना सुनाई पड़ती है, तब हमारे भीतर हलचल मचती है, हाहाकार होता है। मतलब क्या हुआ? असत आत्म भावात
नश्वर वस्तुओं में जितनी आसक्ति होगी, आत्मभाव होगा, उतना ही उद्विग्न बुद्धे, भीतर से उतने ही आप परेशान अशांत होने लगेंगे। तो महाराज, इस बीमारी का इलाज क्या है, उपचार क्या है? बोले होम्योपैथिक दवा बता रहे हैं। कौन सी? पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम, प्रभु के पादार विंद की उपासना प्रारंभ कर दो। भगवान के चरण कमलों में चित्त लगाना प्रारंभ कर दो, तुम्हारा चित्त सनई सनई शांत होता चला जाएगा। सांस की बीमारी है तो कमल वन में रहना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे कमल की सुगंध, प्रकृति का वह दिव्य हरियाली वातावरण, और उससे सनई सनई तुम्हारी सांस की बीमारी ठीक होने लगेगी। अभी दिल्ली के प्रदूषण में रहते हो, और प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ चुका है महाराज कि आपकी आंखों में जलन और तमाम परेशानी, बहुत सी बीमारी प्रदूषण से होने लगती है। अब इस प्रदूषण से बचना है तो किसी प्रकृति के बीच में, हरी भरी हरियाली के बीच में, बाग बगीचे के बीच में, कमल वन में विहार करने लगे जाओ। कुछ ही दिनों में आपका चित्त एकदम स्वस्थ होने लगेगा, वायुमंडल का प्रभाव पड़ने लगेगा। उसी प्रकार पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम, भगवान के चरण कमल हैं। पादाम्बुज, अंबुज माने कमल, और एक ही कमल नहीं है, भगवान के तो प्रत्येक अंग कमल ही कमल से भरे हुए हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। नवकंज लोचन, कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, मम हृदय कंज निवास कुरु। तो भगवान के तो प्रत्येक अंग कमल ही कमल हैं। तो कमल वन में विहार करो, जहां कमल खिल रहा हो उस प्रदेश में रहो, शांति से रहोगे। इसलिए जैसे कमल के वातावरण में रहने से बहुत सी बीमारियां अपने आप स्वतः दूर हो जाती हैं, उसी प्रकार भगवान के एक एक अंग कमल जैसे हैं। उन एक एक अंगों का ध्यान करो तो पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम, एक दिन नहीं, नित्य प्रति पादाम्बुजन उपासना करो। पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम, ये वो होम्योपैथिक दवा है। जैसे होम्योपैथिक दवा 4-4 गोली चूसते जाओ 2-2 4-4 घंटे में। बहुत से लोगों को लगता है गोली चूसने से कैसी बीमारी ठीक होगी। अरे समय ज्यादा लगेगा, परंतु चूसते रहोगे बीमारी जड़ से मिट जाएगी। उसी प्रकार भगवान के चरण कमलों का प्रतिदिन ध्यान किया करो, और प्रतिदिन यदि आपने ध्यान लगाने का नियम बना लिया तो धीरे धीरे तुम्हारा भवरोग अपने आप ही भागता चला जाएगा। महाराज ये बताओ, ये दवा कहीं रिएक्शन तो नहीं करती, कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा? बोले ना, मन्ने कुतश्चित भयमच्युतस्य अकुतश्चित भयम अच्युतस्य पादाम्बुज, भगवान के चरण कमलों के सेवन में कैसा भय? देखो, ज्ञान के मार्ग में ज्ञानाभिमानी होने का खतरा है, रिएक्शन हो सकता है। योग मार्ग में योग भ्रष्ट होने का खतरा है, पर भक्ति मार्ग में कोई खतरा नहीं। यहां लाभ ही लाभ है, नुकसान कुछ नहीं, हानि कुछ नहीं, डर किसी प्रकार का नहीं।
न मे भक्त प्रणश्यति, भगवान की प्रतिज्ञा है, मैं अपने भक्तों का कभी पतन नहीं होने देता। इसलिए अकुतश्चित भयम, कोई भय नहीं। अब 3 बातें हो गई, बीमारी, बीमारी का कारण, बीमारी की दवा। अब चौथी बात है कि आप बीमारी मिट गई ये कैसे पता चलेगा। पहले चेकअप करवाया जाता है, कुछ दिन तक दवा लेने के बाद फिर दोबारा चेकअप होता है कि बीमारी अब कहीं रह तो नहीं गई। तो स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या है? बोले विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी, जब आपके भीतर से भय सर्वथा मिट जाए, सारे विश्व में आपको उसी परमात्मा का दर्शन होने लगे। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, सिय राम मैं सब जग जानी। सिय राम मैं सब जग जानी। सारा जगत आपको प्रभु में दिखाई पड़ने लगे, भीतर में किसी भी प्रकार का कोई भय न रहे, तब समझ लो आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ शब्द का अर्थ क्या है? स्व में सदैव स्थित रहना। स्व स्थित, हम दूसरों में स्थित हैं। अभी उसने हमसे राम राम नहीं करी, उसने हमको देखकर मुंह बिगाड़ लिया, तो दूसरों की क्रिया की प्रतिक्रिया हमारे ऊपर तुरंत होती है। और जब आप अपने में मस्त रहोगे, अपने भीतर रहोगे, तो दूसरा चाहे रोवे, चाहे गावे, चाहे पूजा करे, चाहे अपमान करे, आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, दूसरों में स्थित हैं ही नहीं। एक व्यक्ति ने गाली दी, तो जिसको गाली दी वो हंसने लगा। वो गाली पर गाली देता जाए, वो हंसता जाए। गाली देने बोला तुम पागल हो, मैं तुम्हें गाली दे रहा हूं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम हंस रहे हो। तो जिसको गाली दी जा रही थी उसने कहा एक बात बताओ, तुमने यदि हमें कम्बल दिया और हमें तुम्हारा कम्बल पसंद नहीं आया, लौटा दिया, तो आप उस कम्बल का क्या करोगे? बोले हमारा कम्बल है, तुम नहीं लोगे तो हमारे पास वापस हम अपने पास ही रखेंगे, तुम्हें फिर जबरदस्ती थोड़ी देंगे। बोले ठीक इसी प्रकार तुमने हमको गाली दी, हमको पसंद नहीं आई, हमने ली नहीं, तुम्हारी गाली तुम्हारे पास, हमें पसंद आती तो हम लेते, नहीं आई पसंद तो तुम्हारे पास, तुम अपने पास ही रखो अपनी चीज, इसलिए हम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम गाली दो चाहे कम्बल दो, हमें जो चीज लेनी होगी तो ले लेंगे, नहीं लेनी होगी तो तुम्हारी चीज अपने पास। बोलो राधे राधे। तो जो स्वस्थ महापुरुष होते हैं, जो सदैव अपने में स्थित रहते हैं, वो दूसरों के क्रिया प्रतिक्रिया से उन प्रभावित कभी नहीं होते। और जो अस्वस्थ हैं, जो दूसरों में स्थित रहते हैं, वो दूसरों की प्रतिक्रिया अपने भीतर अनुभव करते हैं। उसने ऐसे क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों कहा, हमेशा परेशान रहते हैं। तो जब सब से भय मिट जाए तो आप स्वस्थ हो गए। इस प्रकार नवयोगेश्वर संवाद के माध्यम से बहुत बढ़िया उपदेश श्री नारद जी महाराज ने वसुदेव जी को दिया। एक दिन उद्धव जी भगवान के पास आकर के बोले, प्रभु मैं समझ गया आप जाने की तैयारी कर रहे हो, मुझे छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि आजकल बड़े उत्पात बहुत दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान बोले, मित्र तुम्हें तो मेरे भक्तों का सहारा बन के रहना पड़ेगा। बोले आपके बिना कैसे रहूंगा? भगवान बोले सन्यासी बन के रहो। बोले सन्यास किसे कहते हैं? तब भगवान दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन करते हुए सन्यास धर्म का उपदेश देने लगे। एक बार भगवान कृष्ण कहते हैं, हमारे पूर्वज हैं यदु, शिकार खेलने गए, तो जंगल में एक मोटे तगड़े महात्मा बीच रास्ते में लेटे हुए थे, बड़े मस्त और मुस्कुरा रहे थे। यदु महाराज उनके पास जाके प्रणाम करके बोले, महाराज जी एक निवेदन करूं? हाँ बोलो। बोले एक बात बताओ,
हम महलों में रहते हैं, दास दासी हमारी सेवा में है, फिर भी इतनी मस्त हंसी हमें जीवन में नहीं आई जितना कि जंगल में कुछ ना होते हुए भी आप मस्त मस्त मुस्कुरा रहे हो। ये मस्ती, ये आनंद आपको कहां से मिला, कैसे मिला? कि हम सम्राट होते हुए भी वो आनंद में हम स्थित नहीं रह सकते जिस आनंद में आप हो, जबकि आपके पास कोई सुख की सामग्री नहीं, हमारे पास सारी सुख की सामग्री है, और हमें अपने से ज्यादा आप सुखी दिखाई पड़ रहे हो। तब उठ के महात्मा बैठ गए, वो बोले राजन, हमको लोग अजगर मुनि कहते हैं, हमारा नाम है दत्तात्रेय, माता अनुसुईया के बेटा हैं और नारायण के अंश से अवतरण हो गए, भगवान के अवतार हैं। हमने इस मस्ती के लिए, इस आनंद के लिए 24 गुरु बनाए, उनसे सीखा है। कौन कौन? पृथ्वी वायुराकाश आपोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मध्वा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भक कुमारी सरकृत सर्प पूर्णनाभि सुपे सकृत। हमने अपने जीवन में प्रथम गुरु बनाया पृथ्वी को। पृथ्वी मां से क्या सीखा? बोले सहनशीलता। साधु के जीवन में सहनशीलता पृथ्वी के समान होनी चाहिए। पृथ्वी में हम गड्ढे खोद देते हैं, मलमूत्र त्याग देते हैं, बेचारी कुछ नहीं बोलती, सब सहन कर लेती है, और जब पूजा करते हैं तो पृथ्वी की भी पूजा कर देते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। इसलिए जब भी जगो तो पृथ्वी पर पैर रखने से पहले उसको प्रणाम करो कि हे भूदेवी, समुद्र ही आपके वस्त्र हैं, ये पर्वत हैं, ये आपके स्तन मंडल हैं। हे विष्णु पत्नी, हे नारायण की पत्नी भूदेवी, हम आपके ऊपर अपना चरण रख रहे हैं, हमारे अपराध को क्षमा करो। पादस्पर्शम क्षमस्व में, तो प्रणाम भी करो तो ठीक, गड्ढे खोद दो, मलमूत्र त्याग दो तो भी कुछ नहीं। साधु ऐसा ही होना चाहिए, कभी सम्मान कभी अपमान, दोनों में समान, तितिक्षा उसके अंदर होनी चाहिए। हवा को, वायु को गुरु बनाया, क्या सीखा? कभी दुर्गंध कभी सुगंध, वायु समगति से चलती है, दुर्गंध में भागती नहीं और सुगंध में ठहरती भी नहीं। बढ़िया खुशबू आ रही है तो वायु वहीं रुक जाए, ऐसी नहीं, वायु तो चलती रहेगी। और दुर्गंध बहुत है इसलिए वायु तेज भग जाए वहां से, वो भी बात नहीं। वायु की गति समान होती है, सुगंध दुर्गंध दोनों को छोड़ के आगे बहती है। साधु को भी चाहिए चरावेती चरावेती, चलता रहे। कभी सज्जन मिलेंगे कभी दुर्जन मिलेंगे, दुर्जनों से घबरा के भगो मत, तो सज्जनों की सज्जनता में चिपको मत। साधु को एक घर से कभी भिक्षा नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो कितना भी सज्जन घर क्यों ना हो। एक घर की भिक्षा लगातार जो साधु 12 वर्ष तक ग्रहण कर ले तो घर में उसकी आसक्ति हो जाएगी। तो अपना घर छोड़ा था भजन करने के लिए, दूसरों के घरों में आसक्ति करते फिरो, इसलिए एक घर से कभी भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। भौरे को गुरु बना के सीखा कि मधुकरी वृत्ति से साधु को जीवन यापन करना चाहिए। मधुकर क्या करता है? भौरा कभी इस पुष्प का पराग लेगा, कभी उस पुष्प से पराग लेगा, फूलों का रस पीता हुआ ऐसे बगीचा में घूमता उड़ता रहता है, एक ही पुष्प का पराग पूरा नहीं लेता, कण कण। उसी प्रकार साधु को चाहिए, कभी यहां से 2 रोटी मांग ली, कभी उस घर से 2 रोटी मांग ली। गृहस्थ को देने में कष्ट भी नहीं हुआ 2 रोटी, परंतु किसी के यहां बहुत बढ़िया सब्जी बनती है, कढ़ी बनती है, तो आप नित्य प्रति वहीं भंडारा पाने पहुंच जाओ तो वो परेशान भी हो जाएगा। महाराज जी तो ऐसे लपक के बताओ, सुबह शाम यहीं चक्कर लगाते रहते हैं, आज ये बनाओ कल वो बनाओ। तो गृहस्थ को बिल्कुल कष्ट न होवे, साधु को ऐसे मधुकर की तरह थोड़ा थोड़ा पाना चाहिए। उसी को कहते हैं मधुकरी। महात्मा लोग मधुकरी रहते हैं ना, आज भी ऐसे महात्मा हैं वृंदावन में,
हमारे एक भागवत आश्रम है, बड़े विद्वान रसिक संत वहां भजन करते हैं। जब आप इस्कॉन मंदिर से बिहारी जी की तरफ जाएंगे तो जो इस्कॉन मंदिर पार करते ही जो पुलिस का बैरिकेड मिलता है, बिल्कुल उसी आश्रम में दाहिने हाथ पे, एकदम बाग बगीचे टाइप के हैं। आप अंदर जाके देखिए, बहुत रसिक संत वहाँ हैं, भजनानंदी। भोजन भी नहीं बनाते, बस मधुकरी लेकर के आते हैं, पाते हैं और खूब भजन करके मस्त रहते हैं। निर्माण आदि का कोई प्रपंच नहीं है। तो वृंदावन में ऐसे बहुत से स्थान हैं जो दर्शनीय हैं, और आज भी जहाँ रसिक भजनानंदी संत रहते हैं। तो मधुकरी से काम चलावे साधु, ये हमने भौरे से सीखा। मधुमक्खी को भी गुरु बनाया, खूब पराग लाती है, शहद इकट्ठा करती है और शहद का संग्रह करती रहती है। जब बहुत शहद इकट्ठा हो जाता है तो कोई श्रीमान जी आते हैं, सारा शहद उखाड़ के ले जाते हैं, कई मक्खियां भी मारी जाती हैं। उसी प्रकार साधु को संग्रह परिग्रह नहीं करना चाहिए। साधु ने यदि संग्रह किया और इकट्ठा करते करते माल बहुत हो गया, किसी को भनक पड़ गई तो हाथ पैर तोड़ जाएगा और माल भी सब ले जाएगा। तो साधु को संकट में नहीं पड़ना चाहिए, झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। पैसा पापी साधु को परस लगावत पाप, दूर करे गुरु इष्ट से उपजावे संताप। इसलिए साधु को पैसे का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। भगवत रसिक जी की वाणी है ये, कि जहां साधु के पास पैसा इकट्ठा आया तो दूर करे गुरु इष्ट से। इष्ट को भी भूल जाता है और गुरु को भी भूल जाता है। गुरु जी के पास रहूंगा, सारा माल गुरु जी को देना पड़ेगा। जब हमारे पास पैसा है तो अपना स्वतंत्र आश्रम बनाएंगे अलग से बढ़िया। तो सबसे पहले तो गुरु जी से अलग होता है, अलग आश्रम बना करके रहेगा। और फिर पैसा जब होता है तो अब ये बनवा लो, अब ये बनवा लो, और बनवाने में ही चित्त लगा रहता है, भजन का समय ही खत्म हो जाता है। इसलिए साधु को संग्रह परिग्रह से बचना चाहिए। सूर्य भगवान को गुरु बना के सीखा। गर्मियों में सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी का रस भोग करता है, सबसे रस चूस लेता है। और जब बरसात आती है गर्मियों के बाद, तो वनस्पतियों में वही रस अपनी किरणों से डाल देता है, अपने पास नहीं रखता। साधु को भी चाहिए। बहुत से लोग आते हैं, कोई कंबल चढ़ा गया तो कोई कुछ चढ़ा गया, पैसा चढ़ा गया। जब देखा कि पर्याप्त हो गया तो जहां तुरंत भंडारे करके लगा दिया, कभी किसी को दे दिया। अपनी मूलभूत आवश्यकता से ज्यादा संग्रह करके न रहे। हो जाए, कोई दे जाए, चढ़ा जाए तो तुरंत वितरण कर देना चाहिए। जैसे सूर्य भगवान लेते हैं और तुरंत लौटा भी देते हैं, ऐसी साधु को होना चाहिए। एक हाथी को गुरु बना के सीखा कि काठ की हथनी बना करके एक ने खड़ी कर दी और उसके सामने बड़ा भारी गड्ढा कर दिया, गड्ढे को नकली घास से ढक दिया। हाथी ने हथनी को दूर से देखा तो कामांध होकर के हथनी से मिलने दौड़ा, गड्ढे में गिर पड़ा। महीनों तक ठीक से खाने को नहीं मिला। अंत में उस हाथी को निकाल के घर घर का भिखारी बना दिया। उस हाथी को गुरु बना के सीखा। पदापि युवतिर भिक्षुर नस्प्रसेदारमीमपि। सन्यासी साधु को काठ की स्त्री का भी कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। चैतन्य की तो बात छोड़ दो, भूल के भी किसी स्त्री का स्पर्श न करें। और माताओं का भी यही धर्म है। जो सन्यासी विरक्त साधु होते हैं उनका अभिवादन दूर से, बहुत ज्यादा श्रद्धा है तो दूर से ही धरती में माथा रख करके प्रणाम कर लो। साधु का स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। ये हाथी से सीखा। एक मछली को गुरु बना के सीखा। कांटे में आटा लगा के डोरी फेंकी, आटे के चक्कर में कांटे में मछली फंस गई। उसको गुरु बना के सीखा। जितम सर्वम जिते रसे। जीभ के स्वाद से बच के रहो। महात्मा स्वाद के चक्कर में भी मारे जाते हैं। साधु को स्वादु नहीं होना चाहिए। इनके यहाँ बहुत बढ़िया रसोई बनती है, चलो इन्हीं के यहाँ पाएंगे। पाते पाते बाबा को खिला खिला करके लोग पागल कर देते हैं।
बस में कर लेते हैं। इसलिए जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। जहां जैसा रूखा सूखा मिल गया खा लिया, पानी पी करके अपने भजन करो मस्ती से। स्वाद के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो, नहीं मछली की तरह फंस जाओगे कहीं। ये मछली से सीखा। एक कुंवारी कन्या को भी गुरु बनाया। क्या सीखा? बोले कन्या की सगाई, बात चल रही थी कहीं संबंध की, तो उसके होने वाले ससुर बिटिया को देखने आए। मैया बाप खेत पर गए थे, बिटिया घर में अकेली। तो जब उन्होंने परिचय दिया, हम फलाने गांव से आए हैं, बिटिया ने कहा बैठो, हमारे पिताजी माताजी तो खेत पे हैं। बोले कोई बात नहीं बेटा, हमें तुम्हें देखना था, सो हमने देख लिया। अब थोड़ा सा कुछ, थोड़ा चावल बना दो, पा करके हम चले जाएंगे। और देखो बात पक्की है, सगाई पक्की है, ये चूड़ियां लाए हैं हम, इसे तुम पहन लो। हमने तुम्हें चूड़ी पहना दी, अब बात पक्की हो गई, केवल भात बना दो, हम पाके चले जाएंगे। ठीक है आप बैठो, मैं बनाती हूं। अब उस कन्या ने पूरा घर छान मारा, चावल नहीं मिला। अब वो घबरा गई, बनी बनाई बात बिगड़ रही है, क्या करूं, बाप की नाक कट जाएगी। तो उसे चावल तो नहीं मिले पर थोड़ी धान मिल गई। उसने सोचा चलो धान है तो धान कूट के ही चावल निकाल लेती हूँ तुरंत, कितनी देर लगेगी। फटाक से उसने धान कूटना चालू कर दिया। अब जैसी धान कूटने लगी तो चूड़ी बजने लगी जो पहनी थी। अरे ससुर जी को पता ना चल जाए कि लो अब धान कूटी जा रही है जब खाने वाले खड़े हैं। तो उसने चूड़ी उतार के केवल दो रखी, बाकी उतार दी, फिर भी बजी। और जब दोनों हाथ में एक एक चूड़ी रही तो बजना बिल्कुल बंद हो गया, आवाज बंद हो गई। दत्तात्रेय जी देख रहे थे, उन्होंने तुरंत गुरु बना लिया। सीखा क्या? बासे बहुनाम कलह भवेद वार्ता द्वयोरपि एक रेव चरे तस्मात् कुमार्या एव कंकनम। साधु को समुदाय में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि साधु जब बहुत समुदाय में रहते हैं तो बात बात पर चिमटा बजते हैं, झगड़े होने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा होता ही है। और दो महात्मा भी साथ में रहेंगे तो भी व्यर्थ की बातें करेंगे। बुलंदशहर में हमारे फलाने चेला हैं, वो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, कभी चलना घूमने चलेंगे, चेला चेलियों की चर्चाएं होने लग जाती हैं। इसलिए भजनानंदी साधु को एकाकी रहना चाहिए। एकेन तपः द्वाभ्याम अध्ययन त्रिभिर गायनम चतुर्भिर पंथा पंचभिर न्यायः बहुभिर युद्धम। भजन एकांत में, अध्ययन दो में। दो विद्यार्थी एक साथ रहेंगे तो वो पढ़ रहा है तो उसको भी पढ़ने का मन होगा। दो में अध्ययन होता है, थोड़ी चर्चा भी होती रहे विषय का। और त्रिभिर गायनम, 3 लोगों में गायन होना चाहिए, गायन वादन नृत्य। और चतुर्भिर पंथा, जब 4 लोग हैं तो रास्ता बहुत बढ़िया कटता है। और 5 लोगों में पंचायत न्याय। और फिर जब लड़ाई का मामला आए तो जितनी भीड़ ज्यादा हो उतनी बढ़िया। बहुभिर युद्धम, इसलिए तो भीड़ बढ़ाई जा रही है कि हमारी भीड़ बढ़ेगी तो अपने आप ये सब शांत हो जाएंगे। बहुभिर युद्धम, इसलिए कुमारी कन्या के कंकन के माध्यम से शिक्षा ली कि भजनानंदी एकाकी रहे। पर एक बात बताएं, एकाकी तब रहना चाहिए जब एकाकी रहने का अभ्यास हो जाए। एकांत में रहना इतना सरल नहीं होता, पहले अभ्यास करना चाहिए। एकदम कोई सीधा एकाकी रहने लग जाए पागल हो जाएगा। हमारे एक मित्र थे राजीव अग्निहोत्री, ऑस्ट्रेलिया गए महाराज, एक मंदिर में वहां जाके रहने। शनिवार रविवार कोई लोग आते थे, बाकी तो सन्नाटा रहता था। जबकि खाने पीने रहने की और पैसा की कोई कमी नहीं थी, चाहे जहां टेलीफोन करो, उस समय टेलीफोन का ही जमाना था। तो हमसे घंटों घंटों तक बातें करता रहता था। अब फालतू बैठा है टेलीफोन। 9 महीने तक तो उसने बात के बार बार कहे कि भैया मुझे वापस बुला लो, मैं पागल हो जाऊंगा यहाँ तो। मैं तो हमेशा तुम लोगों के साथ हंसी मजाक करने वाला, भीड़ में रहने वाला,
हमने कहा भाई अब वहाँ उससे कुछ ऐसा कांटेक्ट था कि 3 साल तक तुम्हें रहना ही पड़ेगा, बीच में छोड़ के नहीं भाग सकते, इसलिए वो फंसा हुआ था। परिणाम ये हुआ कि 9 महीने बात करते करते अंत में पागल ही हो गया, पूरी तरह पागल हो गया, पत्थर फेंकने लगा। तब वहाँ से उसको यहाँ भेजा गया, यहाँ उसका इलाज चला, अंत में एक्सीडेंट में ख़त्म ही हो गया दिल्ली में। तब हमने उसको देख करके समझा कि एकाकी रहना कितना कठिन होता है, एकाकी जीवन बहुत कठिन होता है। इसलिए पहले एकांत रहने का अभ्यास कीजिए। जो भीड़ में रहते हैं उन्हें अकेले में अच्छा लगता है, बस 2 दिन रह के देख लो या अकेले में, एकाकी बना का भूत सब उतर जाएगा 2 मिनट में। हम पहली बार जब हमारे चिकुरी भैया बैठे हैं, ये हमको लेके गए सूरीनाम, साउथ अमेरिका में, छोटा देश है, अपने काफ़ी सनातनी हिंदू हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर ले गए तो हमको एक फार्म हाउस था बहुत दूर। एक बार हम वहाँ रुके, अकेले थे, वो कथा होती थी दूसरी जगह, तो वहाँ लगभग काफ़ी समय तक रहे वहाँ। तो हमने तो खूब ग्रंथ रख लिए अपने, पूरा गरुड़ पुराण हमने वहीं पढ़ा था, तो पढ़ते जाते थे, हम नोट्स बनाते जाते थे। और तो ऐसे पढ़ने लिखने से समय, तो एकांत में रह करके आप अपने समय को कहाँ कैसे सदुपयोग कर सकते हो। कथा तो 2-2.5 घंटे होती थी, तो केवल शाम को कथा होती थी, बाकी तो दिन रात बिल्कुल अकेले। तो ऐसे अकेलेपन में रहने का अभ्यास करो। कोरोना काल से जब हम आए तो कुटिया में यहाँ रहे थे हम, बिल्कुल अकेले में 9 दिन रहे। एक महात्मा जी आते हैं गुजरात के, वो 1 महीने रहे। वो आए थे गुरु पूर्णिमा के दिन आए, झोंपड़ी में अंदर चले गए, बोले बाहर से बिल्कुल बंद कर दो, अब हम श्रावण की रक्षाबंधन के दिन निकलेंगे बाहर। तो एक हमने स्वयं उनको बाहर से बंद किया। वो कहते थे हमको जेल में डाल दो, बंदिक बना लो, कोई भी अंदर नहीं, हमें कोई दिखाई ना पड़े। और 1 महीने के बाद फिर हमने उनको बाहर निकाला। तो भले ही वो, जबकि वो भीतर बिस्तर भी नहीं था, सोने की कोई व्यवस्था नहीं, केवल आसन था उनका, उस आसन पे बैठते थे। बरसात में महाराज वहाँ झोंपड़ी में से पानी भी नीचे इतना गिरा कि पूरी जमीन गीली हो गई, फिर भी वो 1 महीने वहाँ रहे। तो अपने आप में 1 महीने रहना ही बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ी बात है। एकाकी जीवन इतना सरल नहीं होता। अब की बार वही महात्मा तो महाराज 15 अक्टूबर में घुसे और 15 अक्टूबर में ही निकले दूसरे 1 साल बाद एकांत जंगल में। तो ये बहुत बड़ी बात है। 1 हफ्ता आप कभी अनुभव करके देखिए, 1 हफ्ता की छुट्टी लेकर के कमरे में कैद हो जाइए और केवल किसी खिड़की से खाने पीने के लिए मंगा लीजिए। हमने एक पहली बार जगन्नाथपुरी में देखा यह दृश्य। एक जंगल में कुटियाँ बनी थी दूर दूर। हमने कि ये कुटियाँ दूर दूर क्यों बनी है? बोले महाराज साधकों की परीक्षा लेने के लिए 1 हफ्ता के लिए कुटिया दी जाती है। 1 हफ्ता तक कोई भीतर रहे, बाहर से ताला लगा दिया जाएगा और एक खिड़की है, आपको जो वस्तु चाहिए खाने की वह आपको खिड़की में रख दी जाएगी। आप पर्चा में लिख करके रख दीजिए, वहाँ पर पर्चा पढ़ के वही वस्तु आपको पहुँचा दी जाएगी। बाकी आप किसी को देख नहीं सकते और आपको कोई नहीं देख सकता। आप अंदर रहिए, अपना मन अपने आप में लगाइए, खाने पीने की कोई कसर नहीं। तो आप कभी 1 महीने के लिए अपने को आजमा के देख लीजिए। यदि आप वास्तव में स्वस्थ हैं तो ही आप रह पाओगे, नहीं तो 1 हफ्ते में ही महाराज हालत खराब हो जाएगी आपकी, लगाएगा कहाँ जेल में आ गए। इसलिए पहले एकाकी अभ्यास करो, फिर एकांत सेवन करो। इस प्रकार से दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के माध्यम से सन्यास धर्म का उपदेश भगवान ने उद्धव को दिया। बद्ध और मुक्त का स्वरूप समझाया, सत्संग की महिमा बताई, हंसोपाख्यान से आत्म तत्व का रहस्य बतलाया और भिक्षु गीत और एल गीत के द्वारा वैराग्य का उपदेश दिया। अंत में अपनी चरण पादुका दे करके उद्धव जी को बद्रीनाथ विदा कर दिया। भगवान परिवार के साथ प्रवासक क्षेत्र गए, जहां मदिरा पान करके यदुवंशी आपस में झगड़ा करने लगे। देखते देखते गृह युद्ध छिड़ गया। आप उसमें ही लड़ झगड़ के सब समाप्त हो गए, केवल 4-5 बचे। दाऊ जी अपने दिव्य रूप में परिणत हो गए। भगवान एक वृक्ष की छांव में
वृक्ष से टिक करके विश्राम करने लगे। एक बहेलिया ने भगवान के चरणार बिंद में मृग समझ के बाण चला दिया। चरणों में आके रोने लगा, प्रभु भूल हो गई। भगवान बोले, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मां भय जरे त्वमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि में। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुमने मेरी इच्छा से बाण चलाया है। जाओ मेरे धाम को। देह त्याग करके बहेलिया हरि धाम को चला गया। देवता बोले, प्रभु आओ, हम आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। भगवान ने दारुक सारथी को बुला के कहा, द्वारका में जाओ, सबको समझाओ, 7वें दिन सागर में समा जाएगी मेरी दिव्य द्वारका। सब द्वारका खाली करके जाएं। दारुक चला गया द्वारका, और देखते देखते क्या हुआ, भगवान का वह दिव्य श्री विग्रह एक दिव्य प्रकाश में परिणत हो गया। वही प्रकाश पुंज श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। इसलिए भगवान का वांगमय विग्रह ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। भगवान के अंतर्धान होते ही घोर कलयुग आ गया। कलयुग में लाखों बुराइयां हैं, पर अस्ति एको महान गुण है। एक ही इस कलयुग में विशेषता है कि हरिनाम संकीर्तन से वही फल मिलता है जो अन्य युगों में यज्ञ करके, तपस्या करके, ध्यान करके मिला करता था। इसलिए हरेर नामैव केवलम, कलयुग में हरि नाम ही एकमात्र कल्याण का सहज सुलभ साधन है। अब बोलो परीक्षित, तुम क्या सुनना चाहोगे? परीक्षित बोले, 7 दिन पूरे हो गए सरकार, आज आप चले जाएंगे और तक्षक डसेगा तो आज हम भी मर जाएंगे। सुखदेव जी डांटते हुए बोले, त्वम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही। तुम मरोगे, ये तुम्हारी पशु बुद्धि का अभी तक तुमने त्याग नहीं किया। याद रखो परीक्षित, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। तुम परमात्मा के नित्य दास हो, परंतु अविनाशी हो, वही तुम्हारा नित्य स्वरूप है। कभी भी किसी काल में तुम्हारा नाश हो ही नहीं सकता। जिसका नाश होगा वो तुम नहीं हो, और जो वास्तव में तुम हो वो अविनाशी हो, कभी विनाश हो ही नहीं सकता तुम्हारा। ये अपने स्वरूप का ध्यान रखो। परीक्षित प्रसन्न हो गए, सुखदेव जी का पूजन किया, और जगाम भिक्षुभिः साकं नर देवेन पूजितः। परीक्षित से पूजित सुखदेव जी अंतर्धान हो गए। बोल सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी के अंतर्हित होते ही तक्षक नाग आया, वेश बदल करके परीक्षित को डसा। परीक्षित का शरीर भस्म हो गया, और परीक्षित अपने स्वरूप में पहले ही स्थित हो चुके थे। पर परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्ट यज्ञ किया, मेरे पिता को सर्प ने डसा, मैं सर्पों को ही समाप्त कर दूंगा। तब आस्तिक मुनि ने समझा बुझा करके वो यज्ञ रुकवाया, सर्पों के प्राणों की रक्षा हुई। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, सुख परीक्षित संवाद के माध्यम से हमने तुम्हें श्रीमद् भागवत श्रवण कराया, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद थे। अब अंतिम श्लोक हम गाएंगे, आप भी मेरे साथ दोहराएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, हम नमामि हरिं परम। श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। जो प्रभु का नाम संकीर्तन जीव के समस्त पाप ध्वस्त कर देता है, ऐसे गोविंद के युगल पादारविंद में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। भगवान की मंगलमयी कृपा से ब्रज भूमि में विराजमान होकर हम लोगों ने बड़े आनंद के साथ निर्विघ्न रूप से आज भागवत का ज्ञान यज्ञ संपन्न किया है। हवन हो चुका है, पूर्णाहुति अब होगी, आरती और प्रसाद हम लोग ग्रहण करेंगे।
परंतु देखिए हमारे पारस भैया, संजय भैया, इन सब में उत्साह था, उमंग थी। पारस जी की तो बात ही कुछ निराली है। वो केवल ये तो हमारी बहुत साल पहले जब 2 सत्र में कथा चलती थी, वो कथा आज वर्तमान में बहुत दुर्लभ हो गई है। अब हम स्वयं भी वह कथा कहना चाहें तो नहीं कह पाएंगे। 8 दिन की कथा होती थी, महात्मा का एक दिन अलग, 7 दिन अलग। और उस समय बड़ा कहने का, कथा कहने का जोश भी बहुत था। तो 9 से 12 कथा होती थी, हम प्रतिदिन 1 बजा देते थे। और फिर 3 से 6 होती थी, तब 7 बजा देते थे। तो 8 घंटे प्रतिदिन कथा होती थी, 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम, और वो भी 8 दिन। तब जा करके लगभग भागवत के मूलभूत विषयों का सबका स्पर्श हो ही जाता था, और बहुत विस्तार से आनंद पूर्वक कथा हुआ करती थी। उसकी रिकॉर्डिंग उस समय हो गई, और वो रिकॉर्डिंग आज उदीयमान जो कथा व्यास हैं उन पर लगभग प्राप्त होती है, क्योंकि उसको सुन करके बढ़िया कथा की तैयारी हो जाती है। पर हमारे पारस जी दुकान पर बैठ के कुछ भी काम कर रहे हैं, उनके कान में वो कथा हमेशा चलती रहती है। और निरंतर उन्होंने कथा श्रवण करी, और कथा से ऐसा रस उनके जीवन में चढ़ा कि सदा उसी रस में वो डूबे रहते हैं। और ये इस पंक्ति को चरितार्थ करते हैं, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये पंक्ति उन्होंने अपने जीवन में उतार ली, और सिर्फ अपने ही जीवन में नहीं उतारी, अपने जिनको वो अपना घनिष्ठ मित्र मानते हैं उनको भी जबरदस्ती थोड़ा थोड़ा सुना करके चस्का लगा दिया, और कईयों को चस्का लगा चुके हैं। और इनके बच्चों में भी वह संस्कार दिखाई पड़ते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि यह संक्रमण उनके द्वारा होना चाहिए, हैं? जैसे बीमारी फैलती है ना, अनिच्छापूर्वक भी, ना चाहो तब भी बीमारी लग जाती है, ऐसी ये वो तो भवरोग की बात हम कर रहे थे, ये भजन का रोग है। हमारे चैतन्य महाप्रभु जब गाते थे तो पशु पक्षी भी उनके साथ नाचने लग जाते थे, दीवाने हो गए। हमारे इस्कॉन मंदिर के जो संस्थापक हैं प्रभुपाद जी महाराज, देश विदेशों में जाकर के मारा, कहाँ विदेशियों को पागल बना दिए, अब सब दीवाने बने। हाँ हरि बोल करते, ढोलते हैं, परिक्रमा लगाते, हरि कृष्ण पुकारते दिखाई देते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। तो ये भजन भक्ति का जो विचित्र स्वरूप है, ये भी संक्रमित होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलना चाहिए, ताकि सब भवताप से मुक्त हो करके और भजन के आनंद में सदा मग्न हो। जैसे हमारे पारस भैया कर रहे हैं, ऐसे आप लोगों को भी यह कार्य करते रहना चाहिए। जो रस पिया है वो दूसरों को पिलाते रहें, और उसी आनंद में जिसमें आप डूबें दूसरों को भी डुबाते रहें। पहले तो स्वयं डूबना पड़ता है, डूबने वाला ही दूसरे को डुबाता है। डूबने वाले के पास जो कोई भी चले जाओ वो तुम्हें भी ले डूबेगा, ये स्वभाव होता है। तो पहले आप स्वयं डूबें, और फिर अपने प्रेमियों को भी, अपने साथियों को भी उसी आनंद में डुबावें। इसी मंगल कामना के साथ आइए पहले एक बार हरि नाम संकीर्तन करें, उसके बाद आरती। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली बजाओ जय हो, बजाओ जय हो, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ओ वो बरसाने वाली बजाओ
सृष्टि का आधार है राधा। ओ करुणामयी सरकार है राधा। ओ करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रसना पर, राधा नाम है जिस रचना पर, राधा नाम है जिस रसना पर, राधा नाम है जिस रचना पर। अरे उसने भक्ति पाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। जय हो। प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, हो करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में, ओ तन मन शीतल कर जीवन में। हो भर देगी खुशहाली बजाओ जय हो बजाओ जय हो बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। वो बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली हाँ बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ, राधा नाम की ताली। जय हो। जय हो। राधे कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, वो जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती। सांवरिया की स्वामिनी जब है, सावरिया की स्वामिनी जब है, वो सांवरिया की स्वामिनी जब है, सावरिया की स्वामिनी जब है। वो दास तेरी रखवारी बजाओ जय हो बजाओ जय हो बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली हाँ बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली हाँ बजाओ राधा नाम की ताली। बोलिए राधे रानी सरकार की आइए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर भागवत भगवान की आरती का दर्शन करें। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं,
और मुकुट तेरे शीश पर सोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। हो जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। हो सुख दुख जीवन साथ। हो सुख दुख जीवन साथ आप हो। श्री चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि